मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। ये एक अलग मसला है। बेटा बताओ, आपने क्यों नहीं क्लास ज्वाइन की? हो गई? काम किया? जो मैंने सबको काम दिया था वो याद है किसी को? कहीं पे आईडी बनानी थी। सर आईडी जी। आईडी बनने में उसमें हॉट मेल होगा। डाउनलोड करने से डाउनलोड कराए, फिर डाउनलोड करके। अच्छा, अभी मुर्गा बनने का टाइम आ गया। वही बताता हूँ मैं सबको। लड़कियों में कौन ऐसा है जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन की? जी। भाई के साथ है। नहीं, साथ नहीं, अपना अपना। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप जो है वो बीमार पड़े तो भाई बुखार में आ जाएगा? ऐसा होता है? नहीं होता ना। भाई के साथ आइए, क्लास में आइए, अपनी आईडी अलग से बनाइए। डिवाइस यूज कीजिए एक दूसरे की, वो समझ में आता है। लेकिन आईडी अपनी अपनी बनाइए, अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। मैंने बताया था कि वहां जाके क्रिएट वन करना है और अपनी आईडी जनरेट करनी है। तो जीमेल मांगा था, मैंने जीमेल किया, फिर जीमेल नहीं मांगेगा ना, वो कहेगा क्रिएट वन। नई आईडी बनाइए माइक्रोसॉफ्ट की। मैंने ये बात समझाई थी कि जैसे गूगल सबके लिए है, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट ने भी सबके लिए आईडी बनाई है। तो आपको अपने 360 के लिए आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी अगर साइन इन करेंगे। अभी दिखाओ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाओ बस। और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी कि समझ में नहीं आए तो आप लोग देख लीजिएगा, क्या फायदा हुआ मेरी मेहनत करने का। तो खैर, मैं रुकूंगा नहीं। जिसकी नहीं बनी है वो ना बने, हम आगे चले जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी एक की वजह से हम लोग सबक बैठ के देखते रहें। आवाज सबको आ रही है? कुछ को स्क्रीन मेरी जो है वो नहीं दिखेगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छा, कैसे मिलेगी ये दोबारा मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मिलेगी। आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि जी मिस ने भेजा नहीं भेजा। मैंने मिस को मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया। तो उनकी अपनी मसरूफियात हैं, उनके अपने काम है। आपने यूट्यूब पे डायरेक्ट जाना है। यहाँ जाके सर्च में आईपैक लिखना है, सीधा सीधा आईपैक का पेज आ जाएगा। इसके अंदर ये कोर्सेज लिखे हुए आ रहे हैं। आपका कोर्स कौन सा है? ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा। ये आ गया। ठीक है, ये साइड में इसकी सारी क्लासें आ रही हैं एक एक करके। और अगर ऐसे नहीं चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसकी प्लेलिस्ट में चले जाएं और यहाँ जाके ये जो ऑफिस का कोर्स है कंप्लीट, ऑफिस ऑटोमेशन, इसके अंदर व्यू फुल कोर्स, यहाँ पे जाके आप आ जाएंगे। देखें सारे जो है वो क्लासें यहाँ पे आ रही हैं। ऑफिस ऑटोमेशन एक दो, क्लास वन, ये टू, ये थ्री। और आपकी जो ये क्लास टू है, असल में वन लिखा हुआ है लेकिन ये टू है क्योंकि पहले दिन की क्लास हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। ये क्लास टू है, थ्री है, ये फोर है। और आज आपकी पांचवी क्लास है ना। आज की क्लास इसके बाद यहाँ पे लग जाए। यहाँ से आप प्ले ऑल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। यहाँ से प्ले करेंगे, ये वही क्लास है जो आपको दिखाई थी मैंने। ये सब काम मैंने पहले करवाया हुआ है, सारा कुछ दोबारा बताया हुआ है। वरना ये मोबाइल और ये जो ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर पब्लिक में जो दिख रही है वो यही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। अब माइक्रोसॉफ्ट जैसे गूगल ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है gmail.com, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अपना अकाउंट है, उसका नाम @microsoft.com होता है। और जैसे गूगल ने बहुत सारे ईमेल एड्रेस खरीद के अपने साथ मर्ज कर लिए, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत सारी ईमेल कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लिया है।
जैसे hotmail.com, live.com, outlook.com, ये सब। तो अब आपने एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी बनाना है। अगर आपका बना हुआ है तो साइन इन, और अगर नहीं बना हुआ है तो नीचे आ रहा है साइन अप फॉर द फ्री वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, ये साइन अप क्या है, बताया हुआ है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो आप अभी बता रहे हैं मुझे। क्योंकि आपने कहाँ पे बोला है, गूगल पे। हाँ, अकाउंट बनवा ली, देखिए वहां पर। ठीक है, जब इसके अंदर हो जाएंगे साइन इन, अकाउंट बनाने के बाद अब जिनका नहीं बना हो किसी एक्सपर्ट को पकड़ के अकाउंट बनवा लीजिएगा। लेकिन ये अकाउंट देखो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खुलेगा, यहीं पर देखो आता है, वहां से लॉगिन किया था साइन इन, अब ये पेज आ जाएगा। अब इसमें क्रिएट वन लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको क्रिएट वन पे जाकर के अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वरना जो आपका अकाउंट है आप उस अकाउंट को यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब इसमें ऐसा क्या था जो नहीं बना, चलो उन्होंने तो, उनके पास एक मसला था कि भाई है। तो अब ये भी याद रहेगा बेटा, जितने बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, डिवाइसें आप यूज करेंगे दूसरे की, लेकिन अपना अपना अकाउंट अपना बनाए, ठीक है, ताकि आपका काम आपके अकाउंट के साथ सेव रहे। तो अब ये वाली क्लास हमारी हो गई, हम इसको यहीं रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। आवाज ये ले रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, ये एक अलग मसला है। सबको आवाज आ जा रही है पीछे, ठीक है, आवाज आ रही है तो कोई इशू नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे, अपनी मर्जी से ही चलेगा। हम जो है वो अब इसको ओपन करते हैं, यहीं पे लिखा मैंने गूगल डायरेक्ट, और गूगल पे जाके माइक्रोसॉफ्ट 360, यहाँ लिखा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं इस तरीके से। जब एक दफा आप इसके पास आ जाएंगे तो इस वाले ब्राउजर के पेज को हम पिन कर लेंगे अपने इसमें, ताकि बार बार जब हमें आना हो तो हम इसको इतनी दूर से नहीं आए, डायरेक्टली वहां से आ जाए। तो ये वर्ड है, ये ऑनलाइन वर्ड है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट 360 वर्ड, इस वक्त का सबसे एडवांस वर्जन है जो आप पढ़ रहे हैं। ये इसने मेरी आईडी से ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लिया है।
वाले। अच्छा, औरंगी टाउन में जो लोग रहते हैं वो बड़े अजीब अच्छे किस्म के लोग होते हैं। इनके पास कुछ मैनर्स होते हैं और वो उस मैनर्स को यूज भी नहीं करते। महफिल के कुछ आदाब हैं। आदाब ये हैं कि जब आप क्लास में आए या किसी ऐसी महफिल में आए जहाँ पे पहली बार आप आ रहे हैं, तो उस वक्त आप सलाम करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। और जब कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे कोई पहले से बात कर रहा है, तो आप बीच में सलाम दुआ नहीं करेंगे, बस आप खामोशी से आके बैठ जाएंगे। जब वो बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप फ्री हो जाए, फिर आपको पता है कि जी अब वो जो मौजू था वो नहीं चल रहा है, तो उसके बाद आप फिर जो सलाम दुआ करनी है वो कर लें। ये आदाब महफिल है। हर जगह रूल्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो आइंदा बेटा अगर कोई लेट होता है किसी वजह से, वैसे क्लास में अलाउ तो नहीं है, लेकिन अगर परमिशन मिल जाती है क्लास में बैठने की, तो फिर सलाम दुआ और सर आप कैसे हैं, ठीक है, और चाय पी नाश्ता किया, ये सब नहीं पूछना है। आपने बस आना है और खामोशी से बैठ जाना है। मुझे दिख रहा है कौन आ रहा है। अगर रोकना होगा तो मैं मना कर दूंगा, भाई आज क्लास में आप नहीं आ सकते, वरना आप खामोशी से आए और बैठ जाए। अच्छा, अब हम माइक्रोसॉफ्ट 360 ऑनलाइन पे डायरेक्टली आ गए। इसको अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो स्टार का बटन ऊपर आ रहा है, ये वर्ड है। वर्ड खोलने के बाद हमने जिसको ये बात समझ नहीं आई है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब से दोबारा देख के यहाँ तक आ जाए और यहाँ से कंटिन्यू कर ले। हम ये इसको पिन करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस पेज को आपके ब्राउजर में बुक मार्क कर देगा। ये देखो, वर्ड फॉर द वेब माइक्रोसॉफ्ट 365, और मैंने डन कर दिया। अब जब जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना नया टैब, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। और अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो हम बाय डिफॉल्ट ही इस वाले साइट को कॉपी करके अपनी मर्जी से यहाँ पे बना सकते हैं ऐड शॉर्टकट। और यहाँ मैंने लिखा कि वर्ड 365, एंड देन वो जो एड्रेस था वो यहाँ पेस्ट कर दिया और डन कर दिया। अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे खुद ब खुद ये पेज खोल के आ जाएगा। जैसे ही आपका ब्राउजर ओपन होता है, आप इस पेज पे जैसे आएंगे ये आ रहा है। ऐसे हम एक्सेल का बनाएंगे बाद में जब जाएंगे तो, और फिर पावर पॉइंट का बनाएंगे। अभी हम वर्ड पर है। तो वर्ड में सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपने इससे पहले कहीं बना के रखा है तो अपलोड अ फाइल, वरना क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ से जाके आपने क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है। और मैं ये वाला वर्जन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिसके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो ये काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहला हमारा काम ही आ गया, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो आज की जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक है वो क्या है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स और ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। ठीक है, तो आज हम नया पेज बनाना सीखेंगे। बस सिंपल है, आपने जब इसको ओपन किया, आपकी आईडी से ओपन होगा और यहाँ जाके हम क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे। बस सिंपल, आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके शुरू के कुछ मेन्यूज हैं, ये फाइल का मेन्यू है। तो जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, आप ये प्लस करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे, आपका एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर आपने उसको पहले से बनाकर रखा हुआ है तो ओपन करेंगे, और ये जो पुराने बने हुए ये सारे यहाँ पे आ रहे होंगे, आप इनको किसी को भी क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। उसके बाद अगर इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, तो सिंपल इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, यानी ये डॉक्यूमेंट अपनी जगह वैसे ही रहेगा, आप इसकी एक और नई कॉपी बना सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये डाउनलोड करके किसी को दिखाना है, भेजना है, तो आप यहाँ से उसको भेज सकते हैं, डाउनलोड करें और क्लासरूम में अटैच करवा दें। ये भी काम आप कर सकते हैं, वरना इसका प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे काम यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है? ठीक है बेटा, नया डॉक्यूमेंट हमारे पास बना हुआ है, ये ऐसे ही आ रहा है, इसको आप छोड़ दें। आपने कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे, जो कुछ भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिखा क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
365। तो ये मैंने टाइप कर लिया। अब टाइप करने के लिए आपको टाइप तो आता ही है, हर कोई मोबाइल से टाइप कर लेता है, लैपटॉप से टाइप कर लेता है, कीबोर्ड से, तो टाइपिंग का मसला नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके ला सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? जब आपका ये काम हो जाए तो देखो, इसको ना सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ये क्या करेगा, साथ साथ इसको सेव करता जाएगा। अब इसने क्या किया, शेयर का बटन दे दिया। तो अगर आप चाहें तो यहीं से इसका लिंक कॉपी करके आप क्लासरूम के असाइनमेंट में सबमिट करवा सकते हैं। डाउनलोड करके दोबारा अपलोड नहीं करना है, बल्कि आपने कॉपी लिंक टू द डॉक्यूमेंट, और जब मैं कोई आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें आके देखो, इसने लिंक जनरेट किया, ये लिंक कॉपी हो गया। अब जब आपसे कोई कहेगा कि जी सर असाइनमेंट दिया सर ने, या मैंने कोई काम दिया है, तो आप उसको क्लासरूम में सबमिट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? ये आपकी क्लास है। आप मिसाल के तौर पे मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया, जैसे भी मैं कहूंगा यहाँ पे कि आज का असाइनमेंट है वही वाला, ठीक है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। वो जो लिंक मैंने कॉपी किया था, यहाँ उसको पेस्ट किया और ऐड लिंक करवाया, ये लिंक आ गया। खुद ब खुद ही वो वाला वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे शेयर हो जाए। मैंने अपना डॉक्यूमेंट शेयर करवा दिया है कि अगर आपको कुछ देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी हमने क्या काम किया था, वरना आप अपना लिंक शेयर करवाएंगे। यहाँ मैं टॉपिक दे दे रहा हूँ, क्रिएट अ टॉपिक वर्ड 365। अब जो हमारे काम होंगे वो इसी के अंदर होंगे। 10 नंबर का असाइनमेंट नहीं है, ये 5 नंबर का है। सिर्फ आपने सिंपल असाइनमेंट को क्रिएट करना है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं यहीं पर आपको ये YouTube का लिंक भी एडिट करवा दे रहा हूँ, जहां से आपने ये पुराना वाला लेक्चर देखना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके देख सकते हैं। ये वाली आज की क्लास थी, मैंने इसको सर्च करवाया पहले तो ये आ गई, और मैंने ये वीडियो भी यहाँ पे लगा। अब पिछले वाली क्लास ये रही, जिसको नहीं आता होगा यहाँ से वो देख ले। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मैं बना रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे, दोनों चीजें आपके पास है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है अभी यहाँ तक? ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब आपको जेमिनाई से बातें करना सिखाया था, सबने कर ली ये बातें। वही जेमिनाई अब हम अपने कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं। मैंने लिखा gemini.google.com। ये जेमिनाई है वही वाला जो आपके मोबाइल में साइड में बैठा हुआ है। ये ब्राउजर में भी अवेलेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोबाइल में जो जेमिनाई है वो जेमिनाई, और ये जो वेबसाइट पे जेमिनाई है ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। इस जेमिनाई के साथ बहुत कुछ और भी अटैच है। ठीक है, वहां पर तो हम बातें कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, कोई चीज समझ नहीं आ रही वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब ये जो जेमिनाई है ये गूगल के और मजीद एआई के टूल के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम आज एक और नया जो है वो काम शुरू कर रहे हैं गूगल के उसी जेमिनाई पे। और मैं इसको, आप चाहें तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जेमिनाई की ऐप को, लेकिन वो ऐप इस तरह काम नहीं करेगी। लाजमी है आपको कि आप गूगल के ब्राउजर पे जाइए और वहां जाके gemini.com gemini.google.com खोलें, ताकि ये वाला काम जो अभी हम कर रहे हैं ये करें। वहां पे ये काम आप नहीं कर सकेंगे मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल के ब्राउजर में कर सकेंगे, ऐप से नहीं कर सकेंगे, याद रखिएगा। कल को आप बोलेंगे ये सर ये मुझसे नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ कि ऐप में ये वाला काम नहीं होगा।
ये भी मैंने यहाँ लगा दिया, इससे ओपन कीजिएगा तो आप इस पे गूगल जेमिनाई पे चले जाएंगे। अब यहां जाके ये जो बात मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको याद रखनी है। मैं इसको कहता हूं कि ये क्रिएट इमेज, इस पर चले जाएं, वरना डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख और इसको लिखें कि क्रिएट एन इमेज ऑफ। अब जो कुछ भी आपको इसके आगे लिखना है, ये वाली बात शुरू में लाजमी लिखेंगे, उसके बाद आपको जिस की तस्वीर बनानी है वो आप बना लें। अब इसको मैंने कहा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में, क्रिएट एन इमेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 क्लास। इसकी आज पहली क्लास है तो मैंने यही लिखा है, और मैं आपके सामने इसी से इसका बैनर बनवा रहा हूं, और देन इंटर किया। अगर इंटर नहीं कर सकते हैं तो ये यहाँ से ये बटन दबा दें, सबमिट। अब आप देखिए ये जेमिनाई अब आपको एक तस्वीर बना के देगी। और इस वक्त जो टूल यूज कर रहा है जेमिनाई खुद ब खुद ही, वो कर रहा है नैनो बनाना। ऑटोमेटिकली नैनो बनाना पे गया और ये तस्वीर बना के दे दी। है जबरदस्त। अच्छा, अब आपको इस तस्वीर को जब आप बनाएंगे, अच्छा ज्यादा यूज नहीं कीजिएगा वरना ये कहेगा कि योर क्रेडिट डेली क्रेडिट हैज बीन एंड, यानी आपका आज का जो काम था, जो आपको आज की खर्ची दी गई थी, वो खत्म हो गई है। ये वो वाला हाल है जब घर से स्कूल जाते हुए 10 रुपए दे के पापा भेजे, तो बाकी बच्चे अगर कोई चीज ले रहे हैं, आपने एक दफा ले ली तो ले ली, उसके बाद अब दोबारा आप जाएंगे तो आपकी जेब में पैसे ही नहीं होंगे, अब आप सबका मुंह देखेंगे। तो डिसाइड पहले करना है क्या बनाना है, और फिर फाइनल डिसाइड करके बनवा लेना है। तो ये 4-5 तस्वीरें बनाने देगा एक दिन में। अगर आप चाहें कि लाइन से बनाते जाएं तो नहीं बना सकेंगे। ठीक है, पहले जेमिनाई बना देता था, लेकिन अब इसने नैनो बनाना बिल्ट इन कर दिया, तो नैनो बनाना जो है वो इस वक्त, अभी हम सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं, ज्यादा आपको काम करने नहीं देगा ये। ठीक है बेटा। अब आपने इस तस्वीर को डाउनलोड किया और ये आपके पास आ गई। डॉक्यूमेंट्स बनाना सीख लिया आपने, कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसी को अब मैं ये कहता हूँ, देखो तस्वीर बनवा ली है मैंने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना, क्रिएट अ ड्राफ्ट, ये लाजमी लिखिएगा, क्रिएट अ ड्राफ्ट और 4 के बाद से आपको जो लिखना है, अगर आप ड्राफ्ट नहीं लिखेंगे तो ये एरर दे देगा, कहेगा जी मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, सबमिटिंग अ सीवी और इन्वर्टेड कॉमा में जो लिख रहा हूँ ये आप चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग अ पोस्ट ऑफ ग्राफिक्स डिजाइनर, ये लिख के मैंने इसको कहा। अब मुझे ये डॉक्यूमेंट्स बना के देगा, आ गया। ये भी लिखता जा रहा है, नीचे लिखते जाएं, ये देखिए ये पूरा इसने अब ये लिख के दे दिया। ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ से इसको करें कॉपी, ये आपका डॉक्यूमेंट्स था, यहाँ जाके इसको कर दें पेस्ट। अच्छा, ये आखिरी वाली लाइन आपने पढ़नी है, ये एक्स्ट्रा लिखी हुई इसने का कुछ और चाहिए तो आप बता दें। अभी फिलहाल जो हमने एआई का टूल सीखा, इसने हमें लिख के भी दे दिया, तो बस टूल यूज करना सिखा रहा हूँ, टाइपिंग तो ये करके दे दे रहा है। तो ये अब आप इसको जो बात कहेंगे ना ये करके दे देगा। अब इसने क्या कहा है, ऊपर से देखना शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। और ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंडिंग द राइट बैलेंसिंग, इसको आप हटा दें।
ये सब्जेक्ट लाइन ऑप्शन। तो सब्जेक्ट लाइन ऑप्शन में ये वाली बातें आपने लिखनी है। क्या लिखनी है? एप्लीकेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनर, योर नेम। एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर सीकिंग टू ज्वाइन कंपनी नेम, योर नेम। क्या ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन, योर नेम, पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे। तो इन तीनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ये वाली बात थी। इसको मैंने यहां से सेंट्रलाइज किया। कंपनी नेम की जगह मैंने कंपनी का नाम लिखा, और ये स्टैंडर्ड जो अभी आपके सामने आ रहा है, ये अब किसका नाम लिखूं? चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एप्लीकेशन। अब ये सब लिखूंगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा क्या लिखा था यहाँ। सभी है मतलब, ये कोई भी नहीं है यहाँ। तो मैंने ये नाम लिख दिया। तो ये इस तरीके से जो आपको एडिट करना होगा, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट में पढ़ पढ़ के एडिट करेंगे। जब ये फाइनल हो जाएगा तो जिसको आपने सीवी भेजनी है, जिस किसी को भी, उसको आप यहाँ से शेयर करेंगे। और जिसको आपने भेजनी होगी शेयर विद पीपल करके, उसकी आईडी आएगी यहाँ पे, उसका ईमेल एड्रेस लिखें और उसको यहाँ से भेज दें। देखिए आ रहा है, किसको भेजना है, उसका नाम लिखें, मैसेज लिखना है वो लिखते हैं, दिस इज माई सीवी। आपको तस्वीर अटैच करवानी है, यहाँ से अटैच करवा दें, जो मर्जी आपको करना है यहाँ से सेंड करेंगे। डायरेक्टली आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से उसको मेल फॉरवर्ड हो जाएगी। दुनिया एडवांस हो गई। सही है, बात समझ आ गई इतनी? अब आपको डाउनलोड करके भेजना नहीं है, यहीं लिखा लिखा आपने यहीं से उसको भेज देना, सेंड करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि मुझे जी एडमिन @ipact.com.pk को मुझे ये भेजना, ये आ गया खुद से ढूंढ के, इसमें ऐड हो गया। मैसेज मैंने लिखा कि दिस इज माई टीवी फॉर रिक्वेस्टिंग अ न्यू जॉब। अच्छा, ये इंग्लिश में करना आपको आ गया, पहले मैंने सिखा दिया था। आपको जो उर्दू आती है, जेमिनाई को बोले उर्दू, और कहे कि मुझे उसका ट्रांसलेट बता दे, तो अच्छी जबान में वो ट्रांसलेशन लिख के दे देगा, उसको उठा के आप यहाँ पेश कर दीजिएगा। सही है, तो आपको अंग्रेजी का भी मसला हल हो गया। अब मसला आता है ग्रामर का, वो भी आज ही सॉल्व करके उठेंगे कि ग्रामर कैसे सही होगी। तो ये मैंने लिख के सेंड किया, डायरेक्टली उसको यहाँ से सेंड हो जाएगी। ये देखिए लिंक शेयर। सही है, वो वहां से डॉक्यूमेंट खोल के आपका चेक कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको वैसे भेजना है तो फाइल में जाएं, शेयर करवाएं, और ये जो नीचे आ रहा है ना कॉपी लिंक एड्रेस, ये कॉपी करके आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दें, या जैसे भेजना है आप उसको वहां भेज दें, उसको मिल जाएगी। तो आपका ये जो ऑनलाइन वर्ड है ना, ये आपके बहुत काम का है, बहुत सारी सहूलतें आपको आसान कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको डाउनलोड करके रख लें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना जिस जगह जाएं दुकान पे प्रिंट करवाने के लिए, उसको कहें कि ये मेरी आईडी है व्हाट्सएप से उसको शेयर करें, वो इसको खोलेगा, यहाँ जाएगा, प्रिंट का बटन दबाएगा और प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा, कागज पे आ जाएगा। सही है। और अगर आप चाहते हैं कि जी कागज पे भी नहीं चाहिए, मुझे पीडीएफ चाहिए, तो प्रिंट में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रिपेयरिंग टू प्रिंट, ये आ गया। यहाँ जाके आप इसको आपके कंप्यूटर में सेव एज पीडीएफ करवाएं, और यहाँ से सेव करवा दें, ये कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। ये मैंने सेव करवाया, ये कंप्यूटर में आया, और कहाँ पे देखा, डॉक्यूमेंट्स में सेव करवाया मैंने, और ये सेव किया, ये मेरे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में। मैं इसको जरा सा अब चेक कर लूँ कि सॉर्ट बाय डेट और ग्रुप बाय डेट। तो आज का ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आ गया। इसको आपको जिसको भेजना है भेज दें।
तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का काम आपका हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल? अब मसला था हमारे पास ये वाला, ये भी मैंने आपको भी लिंक लगा दिया क्लासरूम में ताकि आप किसी तरीके से परेशान ना हो, ये तीनों दे दिया। अच्छा, उसके अलावा ग्रामर चेक करने के लिए आपने गूगल पे जाके लिखना है ग्रामरली, ये इसका नाम है ग्रामरली। सबका लिंक भेज दे रहा हूँ, ये ग्रामरली है और इसका लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, वैसे खोल दे रहा हूँ, ये आ गया। साइन अप करना है, इट्स फ्री, या आपके पास गूगल की आईडी है उससे आप जाएंगे, लॉगिन करवा लें, साइन अप करवा लें। मेरे पास ये पहले से पड़ा हुआ है तो मैंने अकाउंट लॉगिन है, ये मैंने करवा लिया। तो ये क्या, पहले से ही अकाउंट मौजूद था, मैं इसको बता देता हूँ, मेरे पास अकाउंट पहले से पड़ा हुआ है ताकि परेशान ना हो। ये है, विंडो के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, वरना आप चाहें तो ईमेल में भी चला सकते हैं इसको, जहां दिल चाहे। अगर कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप इससे हर काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, वरना आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसकी जो ऐप है ना, इसको एक एप्लीकेशन अपलोड करवा दें, ये वाली पूरी, कि ये मेरी एप्लीकेशन है, जो भी आपके पास होगा आप उसको अपलोड करवाएं और उसको कहें कि जी ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, कि यहाँ के इसको पूरी फाइल को देखें, चेक करेगा और इसकी गलती बता दें। ये देखें, इसने बता दिया कि ये नॉलेजेबल है, ये सारा कुछ है, डन कर दिया मैंने, ठीक है। इसने सब कुछ चेक करके बता दिया है कि ये गलतियां कौन कौन सी आपने ग्रामर की हुई। करेक्ट वर्ड चॉइस, रिफंड्स करना, ये सही हो गया। करेक्शन में एक्सेप्ट करना, ये सही हो गया। डिवाइसेस ऐसे लिखना है, मैंने कहा ऐसे कर दो। खुद ब खुद ये एआई आपके ग्रामर की गलतियां भी सही करके दे रहा है, ये नहीं करने देगा। बाकी ये इसने एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, देखो सारी गलतियां ये सही कर दी। अब ये कुछ गलतियां ये जो है ना, ये ग्रामर से ज्यादा ऊपर की बात है जो इसको सही कर देगी। इस तरह मेरा पूरा डॉक्यूमेंट सही हो गया। मैं इसको चाहूँ तो डाउनलोड कर लूँ, जो दिल करे इसको आप कर सकते हैं। वरना जब आप फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो इसकी ऐप जो है ना, वो आपके कंप्यूटर में ही सेव हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, क्रोम के एक्सटेंशन में जाता हूँ, मेन में। हम पहले तो यहाँ गूगल पे जाते हैं, मेन, यहाँ जाके लिखते हैं ग्रामरली की एक्सटेंशन। ग्रामरली एक्सटेंशन, देखो मैंने बोला है, उसको पता चल जाता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ग्रामरली फॉर क्रोम, ये किया, इंस्टॉल नाउ, इट्स फ्री, ये इंस्टॉल हुआ। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ये मेरे कंप्यूटर में ही ऐड हो जाएगा, मेरे मोबाइल में ऐड हो जाएगा। अब जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट्स खोलूंगा, ये ऑटोमेटिकली उसको चेक कर लेगा कि मेरी ग्रामर की क्या गलती हो रही है, और वो भी अभी आप लाइव देख लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए हो गया डाउनलोड। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी, ये आ गई। और आप ये देखें, ये इस पे यहाँ पे लग के आ गया। अब दोबारा इसके ऊपर जाएंगे और इसको पिन कर देंगे ताकि आपको दिखता रहे जब आपको जरूरत पड़े। अब इसे आप वाले बंद कर दें, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ना, ये चेक कर रहा है, तो ये खुद ही इसने बता दिया कि क्या करना है। अच्छा, अब हम जब भी इसको काम कर रहे होंगे, कुछ भी, मैंने ये काम किया, इसको ये चेक कर लेगा, ये देखिए आ गया ग्रामरली का, यहाँ से आ रहा है या कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर आपको
अभी एक दफा इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम इसको काम नहीं कर सकते, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में करवाना तो आप करवा लें, माइक्रोसॉफ्ट पे मैं काम नहीं करूंगा। तो इस तरह आप बाद में चेक करवा के आराम से ये काम कर सकते हैं, आपकी ग्रामर की गलतियां भी सही हो जाएंगी। बहुत बड़ी गलती होगी तो उसको ये नहीं करेगा, लेकिन छोटे मोटे काम आपके ये आराम से कर देगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और मुश्किल किसी को, यहाँ तक का काम समझ में आ गया? अब एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स करना हमने सीख लिया है, तस्वीर बनाना हमने सीख लिया है, एक दो तस्वीरें हम इससे और बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी लिखवाना सीख लिया मैंने, टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को टाइपिंग नहीं आती है तो टाइपिंग का जो मैनुअल होता है, कीबोर्ड एक खाली खरीद लीजिए, कंप्यूटर की मशीन की किसी की जरूरत नहीं है टाइपिंग के लिए। सिंपल सिर्फ ये कीबोर्ड किसी का कचरे में मिल रहा होगा, 10-20 रुपए का मिल जाएगा, कबाड़ की दुकान से ले लें, स्क्रैप में पड़ा हुआ ले लें, आपको कोई काम नहीं करना है। सिर्फ ये इसका डब्बा चाहिए, इसके ऊपर पहले वाली लाइन है उसकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरी की करनी है, तीसरी की करनी है। अब वो इसका सबक होता है, मैं इसी को कह रहा हूँ कि मुझे टाइपिंग लेसन मुझे बता दे। ये देखिए मैंने जेमिनाई पे ही लिखा है, आई नीड, आप ये बात जेमिनाई से पूछ के भी करवा सकते हैं, जो लाइव आपको मैंने मोबाइल में दिया था। आई नीड टाइपिंग लेसन्स फॉर प्रैक्टिस। अच्छा अब ये जाहिर है आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो देखो ग्रामरली का ये साइड में ऑन हो गया है खुद ही। तो आई नीड टाइपिंग लेसन फॉर प्रैक्टिस, और इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और इसको मैंने कहा कि ये ग्रामर को चेक कर दे, इसने कहा कि इम्प्रूव इट, तो ये इम्प्रूव करके ला देगा कि देखिए आई नीड टाइपिंग लेसन फॉर प्रैक्टिस, सब कुछ वही है, इंसर्ट यहाँ पे ये चेंज हो गया। इसको बंद कर दें और यहाँ से ऐसे पूछ लें, तो ये खुद ही आपको टाइपिंग लेसन आपको ये दे देगा। आप टाइपिंग लेसन में क्या है ये देखें, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, फिंगर प्लेसमेंट इसने बता दिया क्या क्या आपको करना है। अब ये बता दिया पहले दिन क्या करना है, ASDF की प्रैक्टिस करनी है, और उल्टे हाथ से JKL और कॉलन की प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखिए एक लाइन पे तीसरी वाली लाइन जो बीच की होती है उसके ऊपर फिंगर को रखें और बस टक टक करके प्रैक्टिस, दिमाग में सोचें ए प्रेस करते जाए। एक हफ्ते तक आपने ये वाला काम करना है। उसके बाद अगले हफ्ते फिर खुद से ये कह रहे थे, लिख दिया कि आपको ये काम करना है, F और J को ऐसे फिंगर को उठा उठा के प्रेस करना है इधर उधर करके। और ये वाली सारी बात जो मैंने अभी ढूंढ के निकाल ली है, ये मैं आपको दे देता हूँ डायरेक्टली, ताकि आप इम्प्रूव राइटिंग कैसे करेंगे मैं नीचे आता हूँ, और इसको पढ़ लें। दूसरे दिन फिर आपने ये करना है, वीक 1 2 3 एक एक हफ्ते ये काम करते जाना है। जब ये पूरा काम हो जाए तो लास्ट में आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये सेंटेंस लिखना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये लाइन आप जबान दिमाग में सोचेंगे और टाइप करेंगे बगैर दिखे, बस आपने सिर्फ टाइप करना है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। थोड़े दिन में आपकी टाइपिंग स्पीड सही हो जाएगी, 1 महीने के बाद अब आप कंप्यूटर पे या अपने कीबोर्ड पे कहीं पे भी वो कर लें। जिनके पास मोबाइल है वो छोटा सा एक जो है सॉकेट आता है जो मोबाइल के कनेक्टर से लगता है, और उसमें USB कनेक्ट हो जाती है, वो 50 से 100 रुपए का आएगा, वो अपने मोबाइल में कनेक्ट करके आप ऑफिस 365 पे अपना कीबोर्ड लगा के टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया, कोई मुश्किल? अब किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, ये सारा मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा आपके पास है पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिक्विड जग, ये मैं लिख के भेज दे रहा हूँ आपको, पूरा लिख के भेज दे रहा हूँ सारा, वहीं पर जहाँ क्लासरूम है वहीं मैंने इसको एडिट करवा दिया, आप इसको देख सकते हैं, ये रहा एडिट। और ये मैंने टाइपिंग की कीज भी यहाँ पे लगा दी है पूरी की पूरी यहाँ पे अब इनको सुकून से आप बैठ के पढ़ लीजिएगा क्या करना है। तो हमारी आज की क्लास थी यहीं तक, ये सारे काम आपने कंप्लीट करना है, और अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम कितनी तेजी के साथ आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह 5-6 क्लासों के अंदर अंदर हम ऑफिस वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, सही है। बस आप छुट्टी करो और आगे क्या, और आगे जाना है, आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ रवा दवा हो जाए, 5 बजने में 2 मिनट बाकी है।